शिवराज से नाराज नरेंद्र मोदी भाषण में नहीं लिया नाम। हर मुद्दे पर बोले पीएम मोदी, लेकिन शिवराज पर साधी चुप्पी। पीएम मोदी ने भोपाल में दे दिया बड़ा संकेत, चुनाव के बाद सीएम नहीं होंगे शिवराज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव तक शिवराज सिंह चौहान सीएम हैं, लेकिन चुनाव के बाद शिवराज सीएम नहीं रहेंगे, यह तय है। कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर शिवराज या किसी भी बीजेपी नेता के लिए सीएम बनने के चांस पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, और अगर सत्ता बीजेपी की आई तो भी शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं होंगे। बीजेपी ने पहले ही शिवराज को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, और उम्मीद थी कि पीएम मोदी जब भोपाल रैली में भाषण देंगे तो इस बीच वो शिवराज सिंह चौहान को सीएम उम्मीदवार बनाने का ऐलान भी कर देंगे, क्योंकि पिछले 6 महीने में शिवराज सिंह चौहान ने जो मेहनत की है उसका असर जमीन पर दिख रहा है। 6 महीने पहले जितने भी सर्वे मध्य प्रदेश को लेकर आ रहे थे उनमें पार्टी की हालत पतली बताई जा रही थी, लेकिन चुनाव करीब आते आते शिवराज ने हालात को बदल कर रख दिया है। अब बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी हाईकमान शिवराज पर दांव खेलने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ के करीब 1 घंटे तक भाषण दिया, लेकिन अपने भाषण में एक बार भी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया, जिसके बाद साफ हो गया है कि बीजेपी चुनाव में जीते या हारे शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं रहेंगे, उनकी विदाई तय हो गई है। मोदी ने शिवराज का नाम एक बार भी नहीं लिया। हाँ, प्रदेश की बीजेपी सरकार की भूमिका की जरूर तारीफ की, लेकिन यहाँ उन्होंने शिवराज को इसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं दिया। वो बात अलग है कि पीएम मोदी से पहले जब शिवराज सिंह चौहान ने भाषण दिया तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े। शिवराज ने पीएम मोदी को भारत के लिए भगवान का वरदान बताया, पर इस वरदान ने भक्त की लाज नहीं रखी। पीएम मोदी ने अपने भाषण का बड़ा हिस्सा कांग्रेस पर केंद्रित रखा। खासतौर पर 20 साल पुराने दिग्विजय के शासनकाल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने युवाओं से कहा कि आप लोगों ने कांग्रेस के कुशासन को नहीं देखा, पर उनके माँ बाप ने जरूर देखा होगा। उन्होंने कहा, मैं मध्य प्रदेश के फर्स्ट टाइम वोटर को बताना चाहता हूं कि आपके माता पिता दादा दादी को अभाव में रखने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उनको मुसीबत में जीने के लिए मजबूर करने वाली कांग्रेस एकमात्र पार्टी है। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का गौरवगान करने में जुटी रही। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया, पार्टी को कंपनी बना दिया गया। पीएम अधिकांश समय तक कांग्रेस पर निशाना साधते रहे, लेकिन शायद ये चुनाव केंद्र का नहीं राज्य का चुनाव है। शायद पीएम मोदी को इसका एहसास नहीं था, इसलिए वो कांग्रेस से केंद्रीय नेतृत्व की घेराबंदी में लगे रहे। उन्होंने शिवराज सरकार की किसी भी योजना को नहीं गिनाया, खासतौर पर लाडली बहन योजना का जिक्र तक नहीं किया। वैसे भी पीएम मोदी इस तरह की योजनाओं को फ्री की रेवड़ियां करार दे चुके हैं। फिलहाल जिस तरह से पीएम मोदी ने भोपाल की रैली में शिवराज सिंह चौहान को दूर ही रखा, उनका नाम तक नहीं लिया, उसके बाद ये सवाल जरूर उठने लगे हैं कि पीएम मोदी शिवराज से नाराज हैं। अगर चुनाव सामने नहीं होते तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर वो कोई सख्त कदम उठा सकते थे, लेकिन चुनाव के चलते हाईकमान कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। लेकिन जिस तरह से अब पीएम ने शिवराज को पूरी तरह से किनारे कर दिया है, उससे कई सवाल जरूर उठ रहे हैं। वैसे यह बात भी है कि भोपाल में हुई रैली ऐतिहासिक रैली थी, जिसमें जबरदस्त भीड़ जुटी थी, लेकिन ये भीड़ चुनाव के चलते जुटी। इस रैली के चलते ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची को जारी नहीं किया था, क्योंकि पार्टी को डर था अगर दूसरी सूची जारी की जाएगी तो कई जगह बगावत हो सकती है और मीडिया की हेडलाइन फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।